पूछ सकता है डेसिमल में दे दे अगर 0.2, ए का वैल्यू दे दिया 0.2, बी का 0.3, किसी का 0.5, तो डेसिमल लेकर करेंगे, प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस सेम होगा, बस डेसिमल लेकर करना। देखो कैसे करना है इसको। मान लो यहां पर सब मेरा डेटा गिवन है, ठीक। यहां पर क्या है, ए है, ए के लिए 0.2, बी के लिए है 0.3, सी के लिए है 0.4, डी के लिए है 0.42, ई के लिए है 0.6, एफ के लिए है 0.52 मान लेते हैं, ठीक। ये हम लोग को गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग को हाफमैन कोडिंग करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक। ए 0.2 टाइम्स है, बी 0.3 टाइम्स। आप बोलोगे कैरेक्टर ऐसे डेसिमल में कैसे आ सकता है? कैरेक्टर नहीं है, कुछ और होगा, कैरेक्टर नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक। गिवन डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। क्या करेंगे यहां से? हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग यहां से 2 मिनिमम लेते थे, उसके बाद जो रूट होता था यहां इंसर्ट करते थे, यही काम करते थे। 2 मिनिमम में कितना होता था? 2 लॉग इन, एक इंसर्ट करने का लॉग इन मतलब कि 3 लॉग इन का काम हम लोग एक बार में करते थे। क्या करते थे? देखो 2 मिनिमम लो, यहां पर 2 मिनिमम। देखो मिनिमम कौन सा यहां होगा? ए और बी, यही दोनों मिनिमम है ना, ए और बी। इसका 0.2 है, इसका 0.3 है, ठीक। ए को यहां लिखते हैं, ए को यहां लिख दिए। मान लो नीचे से ये स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ए को लिख दिए। ए कितना है? ए है 0.2, ए है 0.2 है। बी लेना है, फिर बी है 0.3, मतलब क्या? ए से ग्रेटर है ना, ए 0.2 है, बी है 0.3, ग्रेटर है तो ग्रेटर और इक्वल टू कहाँ एलिमेंट जगह? इसके लेफ्ट में या इसके राइट में? इसके राइट में जाना है, पता है हम लोग को पहले से ही। मतलब बी को राइट में रखेंगे, तो बी क्या है? बी को हम लोग बी को राइट में ले लिए, वैल्यू कितना है? 0.3, 0.3। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद क्या किए? दोनों को ऐड किए, कितना बना? 0.5 बन गया हम लोग का, ठीक। ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, ठीक। अब 0.5 को क्या करेंगे? 0.5 को यहां रख देंगे, 0.5 को 0.5 को यहां रख दिए, ये दोनों हटा दिए, ये दोनों कट गया क्योंकि 2 डिलीशन हम लोग किए हैं और एक इंसर्शन किए हैं। टाइम कितना लगा? 2 डिलीशन में लॉग इन प्लस लॉग इन, 2 डिलीशन 2 लॉग इन, एक इंसर्शन किए, हीप हम लोग बनाए। हीप बनाने का टाइम ऑलरेडी हम लोग को बिगो एन लग गया, इसमें पैरेलल में सब बताते चलेंगे, ठीक। बिगो लॉग इन एक हीप हम लोग क्रिएट कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग लग गया है। और 2 बार हम लोग डिलीट करते हैं, उसके लिए 2 लॉग इन, एक बार इंसर्शन के लिए एक और लॉग इन, मतलब टोटल 3 लॉग इन का काम हम लोग कर लिए हैं, ठीक। अब आया 0.5, तो 0.5 एक है। अब देखो, अब ये सब में से 2 मिनिमम लो, अब फिर से 2 मिनिमम लो। पहले क्या कर रहे थे? 0.5 यहां पर ही था ना, 0.5 वहां रहता था ना, 0.5 यहां पर ही रहता था, एक नया लाते थे यहां ऐड करते। क्यों? कि 2 मिनिमम में यहां पर जो वैल्यू है ये भी एक मिनिमम होता ही था हमेशा। अब 2 मिनिमम लो, देखो क्या है? 0.4, 0.42, 0.6, 0.52, 0.5। 2 मिनिमम क्या है? सी और डी का वैल्यू है जो 2 मिनिमम, 0.4, 0.42, 0.5 नहीं लेना है इस बार, तो 0.4 और 0.42 लेना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों से टोटली अलग लेना है। कहां लेना है भाई? तो मान लो यहां ले लेते हैं, यहां पर हम लोग सी ले लेते हैं। सी क्या है? 0.4 है। सी क्या है? 0.4 है। डी क्या है? डी क्या है? 0.42 है। डी क्या है? 0.42 है। डी है 0.42। सी कितना है? 0.4 है। सी देखो 0.4 है, 0.4 ले लिए। डी कितना है? डी दूसरा मिनिमम है हम लोग का 0.42, डी है जो 0.42 ले लिए हम लोग, ठीक।
दोनों के लिए एक पेरेंट बनाएंगे हम लोग ऐड करके, क्या 0.4 प्लस 0.42 कितना हो गया 0.82 हो गया, ठीक 0.82 हो गया। अब इसको ऐसे हम लोग बना लिए, ये दोनों डिलीट किए हैं सी और डी को, सी को डिलीट किए और डी को डिलीट किए, उसके बाद 0.82 इसमें इंसर्ट किए। एक इंसर्शन भी है, एक इंसर्शन है, तो क्या हो गया यहां पर मान लो लिख देते हैं 0.82 हम लोग इंसर्ट किए हैं, यहां से इंसर्ट किए। एक इंसर्शन भी करना है, देखो ये भी इंसर्ट किए थे, अभी यहां ही है, बाहर नहीं गया है, 0.82 नया यहां पर इंसर्ट किए हैं। अब देखो, अब दो मिनिमम लेते हैं, अब फिर से दो मिनिमम लेंगे ना, क्योंकि हमेशा दो डिलीशन एक इंसर्शन होना है, बात यही है। 3 log n हमेशा ही लगेगा, ठीक। तो दो हटा रहे हैं, एक यहां रख रहे हैं, टोटल एक का कमी आ रहा है। देखो यहां पर 2 बार किए हैं ना, यहां पर कितना किए, इसको लिए थे और इसको लिए थे, तो टोटल पहले कितना था 1 2 3 4 5 6 था, अब कितना है 1 2 3 4, 6 में से 4 अभी यहाँ, ये 2 ही कम है, 2 बार ही तो हम लिए थे मिनिमम, 2 बार ही लिए ना, मतलब कि हमेशा ही नेट जो डिक्रीज होगा यहाँ पर वैल्यू जो 1 का होना है। क्यों, 2 ले रहे हैं, एक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक, ये बात समझ गए हो। अब देखो इसके आगे, अब क्या करेंगे, दो मिनिमम फिर से लेंगे हम लोग। मिनिमम क्या है, एक 0.5 है, 0.6 0.52 0.82, 0.5 और 0.52 दोनों क्या है मिनिमम है अभी यहाँ पर। तो 0.5 तो पहले से मेरा यहाँ है, 0.5 पहले से ही मेरा यहाँ है, ठीक है, 0.5 को मान लो ले लिए, 0.5 वहां लिखा हुआ है। अब है अगला क्या है 0.52, 0.52 कहां जाएगा, 0.52 इसके राइट में जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा, जहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू जहां भी रहेगा तो कहां जाना है, इसको राइट में जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर लिख लो ग्रेटर वैल्यू, ठीक, ग्रेटर इक्वल टू रहेगा तो राइट में जाना है। 0.52 क्या है, 0.5 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा, क्या होगा 0.52 है किसका, एफ का कोड है, तो क्या लिखेंगे एफ लिखिए, यहाँ पर 0.52 लिखे, 0.52 लिखे हैं। क्या करेंगे अब दोनों को, इसके राइट में गया, दो मिनिमम आ गया, 0.5 को हटा दिए, उसके बाद 0.52 को कट कर दिया, यहाँ पर यहाँ से खत्म हो गया, 0.52 को कट किए। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे फिर से, जो पहले कर रहे थे हम लोग, दोनों को ऐड कैसे करेंगे, 0.5 प्लस 0.52, ये कितना बन जाएगा 0.5 0.5 1 बन गया और 0.02 हो गया, मतलब 1.02 ये बन गया दोनों को ऐड करने पर। ये दोनों को ऐड किए 0.5 प्लस 0.52 1.02 बन गया। 1.02 को क्या करना है, इसको फिर से यहां लाकर रख देना है, क्या 1.02 फिर से यहां लाकर रख दिए, ठीक। दो डिलीट किए, डी नहीं, इसको 0.5 को और एफ को डिलीट किए थे, एक यहां रख दिए हैं, ठीक। यही काम हमेशा हम लोग कर रहे हैं, दो डिलीशन करते हैं और एक इंसर्शन करते हैं, इसको यहां लाकर रख दिए। अब इसके अगले में दो मिनिमम फिर से देखना है, तो मिनिमम कहां मिलेगा भाई 0.6 0.82 1.02, मिनिमम कौन है 0.6 और 0.82। देखो 0.82 पहले से ही यहां है मेरा, 0.82 पहले से ही मेरा है, इसका मतलब क्या हुआ 0.82 पहले से मेरा है और 0.6 जब हम लेंगे तो कहां जाएगा 0.6 इससे लेस है ना, तो लेस रहेगा तो लेफ्ट में जाएगा, अगर ग्रेटर या फिर इक्वल भी रहे तो राइट में जाना था, ठीक। तो लेस है 0.6 है, जो लेस है तो कहां जाएगा लेफ्ट में जाएगा। ये है क्या, ई है, एक्चुअली ये कैरेक्टर क्या है, ई है, कितना है 0.6 है, इसको 0.6 को कट कर दिए और 0.82 को कट किए, दोनों को ले लिए हैं। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा, ए 0.6 है, ए 0.8 है, मतलब क्या हो गया 8 6 14, मतलब क्या 1.42, इसका सम कितना हुआ 0.6 प्लस 0.82 कितना हो गया 1.42 हो गया। अब ऐसे इसको हम लोग बना लिए, खत्म। अब 1.42 क्या करेंगे, यहां पर लाकर रख देंगे 1.42 यहां लाकर रख दिए, समझ रहे हो, हमेशा यही एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये दोनों का सम लिए थे, इसके बाद में छोटा कुछ और मिल गया, हो सकता है दो अलग अलग ट्री बन रहा होगा, बन सकता है। पिछले वाले में एक ही ट्री बनते चला गया था, यहाँ पर क्या है कभी यहाँ ऐड हो जाता है कभी यहाँ ऐड होता है, अलग अलग हो रहा है। पर्पस है दो मिनिमम यहाँ से सिलेक्ट करना,
दो मिनिमम लेना है, जो सम आया है उसको यहां फिर से पुट करना है और सबके बीच में फिर दो मिनिमम लेकर आना है। समझ रहे हो? एक मिनिमम नहीं लेना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि यहां बन गया ना, अगला मिनिमम ले लेते हैं फिर इसमें ऐड करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको रखना है फिर से सम को, जो भी सम आया है उसको रख रहे थे, जो भी सम आया इसको भी वहां रखे थे। इसको जब रखे थे वहां पर तभी नहीं दोनों सी और डी आया था। इसमें ऐड नहीं किए थे, इसमें ऐड नहीं किए, क्यों? ये दोनों सेपरेट है, इससे मतलब ही नहीं है। जब दो मिनिमम में एक एलिमेंट ए भी मेरा होगा, पेरेंट भी होगा, तब लाकर इसमें ऐड करेंगे। दो मिनिमम में जब ए भी एक एलिमेंट होगा, सिंपल जान लो। यहां पर क्या किए थे, दो मिनिमम लिए हैं 0.6 और 0.82। 0.82 पहले से यहां है, तब अगर 0.6 को इसमें ऐड किए, समझ रहे हो बात को? नहीं रहता तो अलग सेपरेट एक ट्री हम लोग बनाते। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या होगा। 1.42 देखो यहां है, और क्या है 1.02। और कोई बचा है क्या? देखो ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया लाइन से, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बस दो ही बचा है 1.02 1.42। 1.02 कहाँ है? 1.02 यहाँ है, 1.42 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक, अब ये दोनों को कनेक्ट करना है, ये दोनों को कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ग्रेटर कौन है वैल्यू? 1.42 ग्रेटर है, 1.02 लेस है। समझ रहे हो? जो लेस होगा कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, या बोल सकते हैं जो ग्रेटर होगा जो राइट में जाएगा। ठीक, मतलब कि ये जो ट्री है 1.42 है, जो 1.02 के राइट में जाना चाहिए, 1.02 के राइट में जाना चाहिए था। समझ रहे हो? जबकि अभी जो हम लोग पेपर पर बनाए हैं जो इसके लेफ्ट में चला आया है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में, अगर ऐसा डेटा रहेगा, ऐसा गिवन होगा डेटा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है इसके लेफ्ट में आएगा। घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हुआ है, बहुत आसान है। सिंपल इस पूरे ट्री को लाकर इसके राइट में रख देना है, इस पूरे ट्री को लाकर यहां रख देना है। कैसे रखना है भाई? फिर से बनाना होगा, या तो इसको, ये पूरे ट्री को इसके लेफ्ट में बना लो, या ये पूरे ट्री को इसके राइट में बना लो। कोई ये काम करना है, ऐड वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है ये दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, यहां कुछ लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ऐसा कर दिए हो तो गलत हो गया वहां पर ही, ऐसा नहीं कर सकते हैं, जान लो। तो क्या करना है हम लोग को? अब एक ट्री को दूसरे साइड लेकर जाना है। अब जहां पर भी स्पेस लग रहा है कंफर्टेबल, अगर इस साइड में स्पेस है इसको उस साइड लेकर चले जाएंगे, नहीं तो इसके राइट में स्पेस है तो उसको यहां लेकर चले आएंगे। यहां मेरे केस में क्या है, लेफ्ट में बना हुआ है बॉक्स, पहले इसको नहीं हटाते हैं, इसके राइट में लेकर आते हैं। राइट में यहां लिखा हुआ इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये जान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो राइट में जाएगा, यही चीज यहां लिखा था। ठीक, अब यहां पर लेकर आते हैं, क्या लेकर? पूरे ट्री को यहां लेकर आएंगे। कैसे लेकर आ सकते हैं? सिंपल देखो, इसके लेवल में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, यही है ना 1.42। पहले 1.42 को लिख लेते हैं इसके राइट में, क्या है 1.42। 1.42 को यहां लिख लिए हम लोग। ठीक, अब इसके चाइल्ड को भी बना लेते हैं, इसके नीचे चाइल्ड है वो भी बना लेते हैं। इसके लेफ्ट चाइल्ड क्या है? ई है। लेफ्ट में क्या है? ई है। ई का वैल्यू कितना है? 0.6, 0.6। उसके बाद राइट में क्या है? 0.82 है। राइट में क्या है? 0.82 है। इसका चाइल्ड क्या है? लेफ्ट में क्या है? सी है। लेफ्ट में क्या है? सी है। कितना है? 0.4, 0.4 है। राइट में क्या है इसका? इसके राइट में क्या है? डी है। इसके राइट में डी है। इसका वैल्यू क्या है? 0.42 है, मतलब कि 0.42 हो गया। अब पूरे ट्री को इसके राइट में हम बना लिए हैं, अब यहां से हम लोग हटा लिए। अब मेरा काम का नहीं रहा, ये पूरे चीज को हम राइट में लेकर चले गए। क्यों लेकर गए हैं? क्योंकि 1.42 और 1.02 यही दोनों मिनिमम मेरे पास में बचा हुआ था, यही दोनों मिनिमम था, और ये राइट में होना चाहिए था, जबकि इनिशियली हमको पता नहीं था। पता नहीं चल सकता है, इसे पहले कैसे जूम कर लो कि राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, नहीं पता चल सकता है। अगर बाई चांस लकीली क्या हुआ, उस साइड ही ड्रॉ करते तो आसान रहता। मान लो अनलकी थे, इस साइड में हो गया, तो रोना नहीं है, रोने का बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। बस इसको राइट में शिफ्ट कर लेंगे, एक बार ड्रॉ करना होगा, बस यही तो करना है। और ड्रॉ करने में भी इसे वैल्यू ना भी लिख लें तब भी सही है। ये 0.6, 0.4, 0.42 नहीं लिखे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये वैल्यू नहीं लिखते, यहाँ पर केवल एक नोट बना लेते। क्यों? क्योंकि हमको राइट और लेफ्ट ही तो जाना है, ये केवल एज को ही लेवल करना है। यहाँ पर वैल्यू से क्या मतलब रह जाता है? एक बार ट्री बन जाता है तो वैल्यू से कोई मतलब रहता भी नहीं है। इसलिए इसको ड्रॉ करना इजीली कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके राइट में कैसे बना लेते हैं? ये है ना
ऐसे बनाए, ऐसे 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 ऐसे, बस इतना ही बना लिए होते, बस इतना ही बना लिए होते। लास्ट में लिखते क्या, यहाँ ई था, ई लिख लेते, एक यहाँ क्या है सी है, यहाँ क्या है डी है, बस काम खत्म हो गया। इतना कम टाइम में हो गया ये चीज। मेरे पास टाइम था, हम आराम से लिख रहे थे। एग्जाम में टाइम नहीं होगा, डायरेक्टली केवल ये आउटलाइन बना सकते हो। ठीक, यहां पर लिखना है क्या 1.42 लिख लेना, क्योंकि ऐड भी करना है लास्ट में। अब दोनों को ऐड करते हैं, क्या है 1.02 प्लस 1.42 कितना हो गया 2.44, यही हुआ ना 2.44, हाँ यही हुआ 2.44। ये दोनों यहां चला आया, ये मेरा ट्री बन गया है। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को 0 और राइट वाले को 1 कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं दिया है तब लेबल लेफ्ट चाइल्ड बाय डिफॉल्ट जो हम लोग करेंगे, यहां लिख लो बाय डिफॉल्ट राइट चाइल्ड 1 लेते हैं हम लोग, और लेफ्ट चाइल्ड क्या लेते हैं, लेफ्ट चाइल्ड को 0 लेते हैं, बाय डिफॉल्ट यही लेते हैं। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ऐसा नहीं कर दिया जाए तब तक यही लेंगे हम लोग। ठीक, ये बात को हम लोग समझ गए हैं। अब इसके आगे देखते हैं, 0 1 लिख लेंगे। यहां देखो 0 लिख लिए, यहां 1 लिख लिए, यहां 0 लिख लिए, यहां 1 लिख लिए, यहां 0 लिखिए, यहां 1 लिखिए, यहां पर भी 0 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए। सबका कोड अब लिखना है। सबका कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ ABCD है ना, यहां पर ही कोड लिख लेते हैं। ए के पास में यहाँ ब्लू पेन से लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर ए कहां पर है, ये यहां पर है। ए का कोड क्या होगा, देखो यहां से रूट से चलेंगे, रूट से 0 0 0 0 0 0 क्या है, ए का कोड है 0 0 0। किसका कोड है, ए का कोड आ गया हम लोग के पास। बी के लिए देखेंगे, बी कहां है, बी यहां पर है, क्या होगा 0 0 1, तो क्या हो गया 0 0 1 क्या है, बी के लिए आ गया मेरा। सी के लिए देखेंगे, सी कहां पर है, सी यहां पर है, क्या है 1 1 0, तो क्या बन गया ये 1 1 0। ये क्या है, ये सी के लिए आ गया। डी के लिए वैसे ही देखेंगे, डी कहां है, यहां पर है, क्या है 1 1 1, डी के लिए आ गया। मतलब क्या, डी के लिए 1 1 1 ट्रिपल 1 आ गया। उसके बाद ई के लिए देखेंगे, ई कहां पर है, ई यहां पर है 1 और 0, ई क्या है 1 और 0, ई के लिए आ गया। एफ के लिए देखना, एफ कहां पर है, एफ यहां पर है, यहां क्या है 0 और 1। एफ के लिए क्या है 0 और 1 आ गया मेरा कोड। यहां पर भी देखो वही चीज हुआ है, या कहीं 3 बिट का है, कहीं 2 बिट का है। 2 बिट कहां होगा, जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा। सिंपल देखो, ई का वैल्यू 0.6 है, 0.52 है, एफ का वैल्यू 2 ही बिट लगा है। इसका वैल्यू डी का कम है, सी का भी कम है, रिलेटिव थोड़ा तो कम है ही, तो यहाँ 2 बिट लगा है, यहाँ 3 बिट लगा है कम वाले में। जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कम नंबर ऑफ बिट्स है। बस यही काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना हो रहा है। ठीक, तो टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए के लिए 0.2 है, ए के लिए कितना है 0.2 इंटू कितना बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए, 1 2 3 इंटू 3 कुछ वैल्यू आएगा। सेम वैसे ही बी के लिए करेंगे, क्या है 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3। अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स पूछ ले हमसे, टोटल नंबर ऑफ बिट्स अगर पूछ ले तब क्या करेंगे, इस टाइप से ही करेंगे, क्या जो फ्रीक्वेंसी है इंटू नंबर ऑफ बिट्स, यही काम करना है। क्या करेंगे, बी के लिए 0.3 इंटू 3 कर लिया, कुछ उसका आएगा वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब सी में आते हैं, सी क्या है 0.4 इंटू 0.4 इंटू कितना है 3 बिट का है, 1 2 3 बिट का है, ये हो गया। उसके बाद डी का देखेंगे, डी क्या है 0.42 इंटू 3 बिट का है। ठीक, यहां पर 0.42 इंटू क्या है 3 बिट्स का है, 3 बिट्स का है इंटू इतना लिख दिए। फिर ई के लिए देखेंगे, ई के लिए क्या किए हम लोग, ई के लिए 0.6 इंटू 2 बिट का, 1 2 बिट का है, मतलब कि 0.6 इंटू 2, ये कर लिए। उसका तो एफ के लिए क्या करना है, एफ के लिए क्या करेंगे हम लोग 0.52 इंटू 2,
0.52 इंटू 2। ये सब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जितना हम लोग को चाहिए वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना चाहिए होगा, इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। क्या हो गया, 0.2 इंटू 3 कितना बना, 0.6 बन गया है। 0.3 इंटू 3 कितना बना, 0.9 बन गया। 0.4 इंटू 3 कितना बना, 1.2 बन गया। ए 0.42 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 6 बना, 4 3 12, 1.26 बन गया। ठीक, 0.6 इंटू 2 है, 1.2 बना। इसके बाद क्या है, 0.52 इंटू 2 है, कितना बना, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 1.04 ये बन गया। ये हम लोग का टोटल वैल्यू आ गया है सबके लिए। अब इसको जब सम हम लोग कर लेंगे, इसको जब ऐड कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स पूरे मैसेज के लिए जितना चाहिए वो फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग को। ठीक, इसका सम हम लोग कर लेते हैं। इसका सम कितना, ये सब इंडिविजुअल के लिए कॉस्ट है। ए के लिए इतना कॉस्ट आया है, बी के लिए इतना आया है, सी के लिए इतना, इंडिविजुअल सबके लिए लिख लिए हैं। अगर टोटल करते हैं, टोटल मैसेज का कॉस्ट हम लोग को आ जाएगा इसके थ्रू, ये कोडिंग टेक्निक के थ्रू। ठीक, टोटल ऐड करते हैं, कितना होगा देखो, यहां पर 0.4 है, 4 6 10, 0 बाकी 1, 2 1 3, 2 5, 2 7, 5 12, 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 बाकी बचा 2, फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6.20 जो आया है, 6.20 है जो टोटल मैसेज का साइज है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना। ठीक, एडिंग ये सब मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत है देख लेना, कोई टेक्निक नहीं है, ये जानते हो अच्छे से, पहले से सब चीज पता है। ये टेक्निक जो है ये हम बता रहे हैं सही सही। ठीक, इसमें मिस्टेक हो सकता है कहीं पर। मान लेते हैं 6.20 आया है टोटल, तो अगर पूछ ले एवरेज कितना है, अगर पूछ ले एवरेज, अगर पूछ ले एवरेज कैरेक्टर साइज अगर पूछ ले नंबर ऑफ बिट्स में, तो कैसे लिखेंगे, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। तो एवरेज के लिए जो टोटल आया, टोटल कितना, सबके लिए इंडिविजुअली देख लिए पहले, फिर टोटल फाइंड आउट कर लिया। टोटल कितना है, 6.20 है। टोटल कितना है, 6.20 है। तो 6.20 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो मेरा रूट का वैल्यू होगा, याद रखना है चीज, जो मेरा रूट का वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे, जो मेरा रूट का वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे। रूट का वैल्यू क्या है, 2.44 है, 2.44 है। जो मेरा रूट का वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे, इससे जो भी वैल्यू आया वही आंसर है, एवरेज कैरेक्टर साइज यही होगा। जो वैल्यू है फाइंड आउट करना कैलकुलेटर से 6.20 डिवाइड बाय 2.44 यही वैल्यू आएगा। ठीक, ये एवरेज आएगा। अब बोलो ये रूट क्यों ले रहे थे हम लोग बार बार, डिवाइड करने के लिए रूट क्यों लिए हैं, रूट इसलिए लिए हैं कि रूट जानते हो क्या है, रूट ए इसका टोटल सम है। ये जो था ए का 0.2 है, बी का 0.3 है, इसका 0.4 है, इसका 0.42 है, इसका 0.6 है, ये सबको सम करोगे ना जब, यही वैल्यू आएगा 2.44, रूट ही आएगा। देखो एक बार कैसे आएगा, 0.2 यहाँ है ना, यही लिखा है ना, यहाँ 2 2 4, यहाँ लिखते हैं 4 हो गया। उसके बाद में 6 5 11 4 15 4 19 20 21 22 23 24 2.44 देखो ये भी वैल्यू आया है, 2.44 ये भी आया है। सबका फ्रीक्वेंसी का सम है जो इतना है, यही यहाँ पर रूट आ जाएगा। जो ये वैल्यू होगा यही मेरा रूट भी आएगा। तो यहाँ अलग से ऐड नहीं करना पड़ा, एक एडिशन बचा लिए हम लोग, टाइम लगा किल होता है यहाँ पर, इसलिए रूट का जो वैल्यू है वही वैल्यू से हम लोग को डिवाइड करना है, तब हम लोग का एवरेज भी आ जाएगा। तो टाइम भी देख लिए हम लोग, बिगो एन टाइम यहाँ लगा है,
दो डिलीशन, एक इंसर्शन लगता है। हमेशा जितना कोई एलिमेंट को लेते हैं, कितना एलिमेंट यहां से हटाना है, n एलिमेंट है, सबको हटाना है, तो कि n इंटू 3 log n कितना हो गया, n इंटू 3 log n कितना बन गया, 3n log n, ये वैल्यू बन गया, प्लस में क्या है बिगो n प्लस 3n log n इक्वल टू क्या बन गया, बिगो n log n यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा फंक्शन है, 3 कांस्टेंट है, 3 को हटा देंगे, n है, n log n है, n log n ही लेंगे। तो हफमैन कोडिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो n log n आ गया, किसके लिए, ऑल केसेज, सभी केसेज में, बेस्ट केस बोलो, वर्स्ट केस बोलो, सब केस में इतना ही होगा, एवरेज केस भी वही होगा। ठीक, यही हम लोग का हफमैन कोडिंग है, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हफमैन कोडिंग जैसे ही आएगा, जितना कुछ बताए हैं बस इसके अंदर ही रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन रहे, कहीं ऐसा हो सकता है ट्री एक बार यहां बनाए, कहीं और आ जा रहा है, उसको एक बार बनाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, राइट में कौन सा लेना है, लेफ्ट में क्या लेना है। हाँ, मैसेज के लिए रहे, एक मैसेज यहां भी सेम वैसे ही देगा, मान लो कुछ ऐसे ऐसे बिट्स दे दे, बोले क्या मैसेज है, तो क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, स्टार्ट करेंगे, स्कैन करना शुरू करेंगे कोड को, और ट्री में लेफ्ट राइट जाते जाएंगे, इससे एक मैसेज मिलेगा हम लोग को, ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है सीधा यहां पर आएंगे और रिवर्स करेंगे, 0 को 1 बनाएंगे और 1 को 0 बनाएंगे, सब यहां पर 1 बना दिए, इसको 0 बना दिए, सबको रिवर्स करेंगे, एक नया मैसेज फिर से स्कैन करेंगे, इसके थ्रू में आंसर पक्का मिलना ही मिलना है। ठीक, लेकिन पहले लेफ्ट वाले को 0, राइट वाले को 1 लेकर ही करना है, बाय डिफॉल्ट यही लेना है, कुछ गिवन नहीं है तो यही लेना है, फिर पहले टैली करना है। हफमैन कोडिंग में इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछने वाला है, तो बस अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन बनाओ, मेरा काम था बता दी, पढ़ाई करना तुम ही लोगों का काम है, समझ रहे हो बात को। बताने वाला क्या कर सकता है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को बता सकता है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सोचो, एक क्लासरूम में अगर 50 लोग पढ़ाई कर रहा है, 50 में से किसी का मार्क्स ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, क्या रीजन है, बस यही रीजन है, जिसका ज्यादा आ रहा है ना, जानते हो क्या बात है, वो कंप्लीटली फेथ कर रहा है बताने वाले पर, और जितना कुछ बताया गया है वो सब छोटा छोटा पॉइंट को बहुत बारीकी से समझता है और याद रखता है। दो चीज है, फेज 2 है, एक क्या है, एक लर्निंग फेज है। लर्निंग फेज बहुत लोग पढ़ लेता है, 50 स्टूडेंट है, उसमें हो सकता है कि 40-45 लोग समझ गया, 50 में 40-45 समझता है, अराउंड 90% समझ लेता है। ठीक, तो लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाता है सबका, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जिसका मार्क्स अच्छा आया है ना, उसके बाद में इसके लिए बहुत बार रिवीजन करता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करता है, तब जाकर वो अच्छे से याद रहता है उसको, और उसके बाद में एग्जाम हुआ, वहां परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, मार्क्स ज्यादा आ गया। और एक और टाइप का होता है कि पढ़ाई तो कर लिया, लर्निंग कर लिया, समझ लिया सब, लेकिन वो समझा कि क्लास में एक बार कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो हम इंटेलिजेंट हैं, मेरा बन जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन नेचर है, भूलना है, सब लोग भूलता है, और अच्छा क्वालिटी है, कोई खराब क्वालिटी नहीं है भूलना। सोचो इतना खराब याद होगा लाइफ में, एक छोटा लाइफ में बहुत सारा खराब याद होगा, कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी होगी, चली गई होगी, रो रहे होगे, कुछ और डिप्रेशन में आए होगे, कभी मार्क्स कम आया होगा, इसके चलते डिप्रेशन में आए होगे, वो सब भूल गए हो ना, आज भूल गए। आप देखो कुछ को याद आ गया ये चीज, अब कहीं और खो गया, अरे वहां नहीं जाना है, वो गलत रास्ता है भाई, वो रास्ता ही गलत है, वहां नहीं जाना है, रास्ता ये है, ये सही रास्ता है, पढ़ाई करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, बस काम यहां ही खत्म है। मतलब क्या, एक और टाइप क्या होता है, लर्निंग हो गया और रिवीजन जो है, रिवीजन वो नहीं किया कभी, सीधा एग्जाम में आ गया, उसका परफॉर्मेंस खराब होना ही होना है, उसका परफॉर्मेंस खराब होना ही होना है। उसके लिए जानते हो एग्जाम कैसा दिखता है, रिवीजन जब नहीं होता है ना, तो एग्जाम जानते हो कैसा दिखता है, पेपर में जितना भी क्वेश्चन रहता है
उसके लिए सब क्वेश्चन आसान दिखता है। एक चीज नोटिस करना, जो रिवीजन किया हुआ स्टूडेंट है उससे अगर पूछोगे, जो अच्छे से रिवाइज किया है, जिसका एग्जाम भी अच्छा गया, उससे पूछोगे पेपर कैसा था, वो हो सकता है पेपर को इजी बोले, मॉडरेट बोले या टफ बोल दे, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस कर रहा है क्या कि हाँ उतना टाइम फ्रेम में क्वेश्चन बन सकता था या नहीं। हो सकता है पेपर लेंदी होगा, क्वेश्चन इजी है लेकिन पेपर लेंदी है, समझ रहे हो बात को, या कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़ा है और सॉल्व किया है। इसको टाइम का अंदाजा है, कितना टाइम लगा किसमें। जो नहीं रिवाइज किया था ना, केवल कंसेप्ट को पढ़ा हुआ था, रिवाइज नहीं किया, भूल गया था, जब उससे पूछोगे ना पेपर कैसा था, बोलेगा भाई पेपर बहुत ही आसान था, बन नहीं पाया, नहीं सॉल्व कर पाए। जानते हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब पेपर में वो बैठता है ना, उसको फील आता है क्या कि ये तो पढ़ा हुआ है, एक छोटा पॉइंट है जो भूल गया उसके बारे में। जो जहां से क्वेश्चन है, जो टॉपिक से, उसके बारे में मेमोरी में कुछ ना कुछ तो रहना है। एक बार तो लर्निंग ये भी किया है। एक जो था, एक और 10% वाले में क्या था, वो स्टार्टिंग भी मिस कर लिया था, उसको तो छोड़ ही दो, वो तुक्का मार लेगा, उसके लिए पेपर आसान है। हो गया ABCDEF करके चलाया, काम खत्म हो गया। 10 मिनट लगता है पूरे, जितना भी क्वेश्चन होगा 65 क्वेश्चन के राउंड रहेगा, 65 क्वेश्चन गेट में टिक यस नो किसी में ABCD कुछ भी कर देगा, काम खत्म हो गया। 10 मिनट हार्डली लगेगा उसको, उससे भी शायद कम। उसके लिए तो पेपर ऐसे ही इजी है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। जो लेकिन पढ़ा था, लर्निंग जिसका हुआ था 90% केसेज में, 90% का लर्निंग जिसका हुआ था, वो लोग क्या करेगा, वो लोग सिंपल जानो, जो रिवीजन किया है वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो नहीं रिवाइज किया है ना, उसको पेपर बस देखा देखा हुआ लगेगा क्वेश्चन, कि हाँ यार कभी बनाए थे, ऐसा होता था, बनता था, एग्जाम में नहीं बनेगा। अगर बन भी गया कुछ क्वेश्चन, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जो क्वेश्चन में टाइम 2 मिनट का देना चाहिए था, जो रिवीजन करने वाला जो स्टूडेंट है, जो 2 मिनट का टाइम दिया था, सेम क्वेश्चन में रिवीजन नहीं करने वाला है, जो यहां टाइम दिया है 10 मिनट्स का, कंपटीशन से बाहर हो गया, काम खत्म है उसका। 10 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व अगर कर रहे हो, कंपटीशन से बाहर हो सीधा। सिंपल जानो, 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, टाइम कितना है 180 मिनट्स। मैक्सिमम अगर मान लो 5 क्वेश्चन छोड़ भी लेते हैं, 60 को अटेम्प्ट करने का अगर लेकर चलते हैं, 3 मिनट्स ईच है। समझ रहे हो बात को? कोई जरूरी नहीं है कि 3 मिनट में ही सब क्वेश्चन बने। 5 मिनट के राउंड टाइम रख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 मिनट में भी बनेगा। बहुत सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो पूछ दे हफमैन कोडिंग का टाइम कितना लगता है। अब जिसको पता है बिगो एन लॉगिन, जो पढ़ा है, जो लेक्चर को अटेंड किया है अच्छे से, वो सीधा एक बार में टिक लगाया, आगे बढ़ गया। जो नहीं किया है वो क्या करेगा कि अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें डिलीशन होता था, इंसर्शन होता था, ट्री बनाते थे, कहाँ से डिलीशन होता था, तो मिनिमम करना है, तो मिन हीप शायद यूज हुआ होगा। ऐसा करते करते उसको टाइम बहुत ज्यादा लग गया। जिसको याद है डायरेक्टली बना दिया। लेकिन अगर एक और चीज देखो कि अगर बोल दे कि हफमैन कोडिंग में ही डिलीशन जो कर रहे थे हम लोग, मिन हीप से कर रहे थे। मान लो क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई कर दिया। एक और चीज देखो, याद आ गया, छोटा छोटा चीज है, यही होता है, सबके साथ होता है ये चीज। ठीक, मान लो कहीं क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई कर दिया हो कि जो डिलीशन कर रहे थे ना हम लोग, जो मीन हीप से नहीं कर रहे थे। जैसे यहां पर 2 डिलीशन करते हैं, 1 इंसर्शन करते हैं, ईच टाइम हमेशा ही 2 डिलीशन होता है, 1 इंसर्शन होता है। तो मान लो ऐसा बोल दे कि मीन हीप से नहीं किया था, वो मिनिमम जो लेना था हम लोग का, डिलीशन किससे कर रहे थे, मिनिमम ले रहे थे। मतलब कि जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू का सिलेक्शन जो था, वो हम लोग कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट से, सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू किए थे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते थे, मिनिमम
फर्स्ट पोजीशन में रहता है, समझ रहे हो। तो सिलेक्शन सॉर्ट से कर रहे थे, तब कितना टाइम लगेगा, तो सोचो एक मिनिमम को लेने में कितना टाइम लगा। इसमें एक मिनिमम ले रहे हैं तो पहला पोजीशन में ही है, सीधा एक्सेस कर लिए। दूसरा मिनिमम सेकंड पोजीशन में है, मान लो सॉर्टेड है पहले से, एक्सेस कर लिए, उसको। सॉर्टिंग में n स्क्वायर तो पहले ले लिया होगा, ये सॉर्टिंग में n स्क्वायर या तो ले लिया है, या तो अगर सॉर्टेड पहले से कर लिए तब n स्क्वायर ले लिया है। अगर नहीं सॉर्टिंग किए हैं तो एक मिनिमम के लिए टाइम कितना लगेगा, 1 मिनिमम के लिए टाइम कितना लगेगा, n टाइम लगेगा। एक मिनिमम के लिए टाइम n लग रहा है, टाइम n अच्छे से देखो, n हो गया यार, इसमें क्या चीज है। एक मिनिमम लेने में टाइम n लग रहा है, 2 मिनिमम में टाइम कितना हो गया, 2n हो गया। n ही मान लेते हैं, 1 2 को हटाते हैं, कांस्टेंट को, n लग गया। कितना टाइम से मिनिमम लेना है, 2 टाइम से मिनिमम लेना है, एक इंसर्ट भी करना है। एक को सही पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए चेक करना होगा, या फिर कहीं भी मान लो करते हैं, अनसॉर्टेड है मान लो कहीं भी कर दिए, जहां खाली जगह है वहां ही कर दिए इंसर्ट, ठीक। लेकिन 2 मिनिमम के लिए टाइम 2n लगेगा, मतलब कि बीगो n टाइम लगता है हर एक ऑपरेशन में। एक ऑपरेशन जो यहां पर 3 log n लगा था, उसके जगह पर बीगो n टाइम अगर लग रहा है तो कितना ऑपरेशन है टोटल ऑपरेशन कितना है, n ऑपरेशन है ना, n ऑपरेशन है ना, n टाइम से डिलीट करना होगा ना। मतलब कि यही काम को अगर n टाइम से हम लोग करेंगे, n टाइम्स करेंगे तो टाइम टोटल कितना होगा, बीगो n स्क्वायर होगा। समझ रहे हो बात को। इसको ही अगर करेंगे, n टाइम्स अगर किया हुआ है, n टाइम लगा है, n टाइम से हमको करना पड़ा है, तो टाइम कितना लगा, बीगो n स्क्वायर लगा। तो अगर मीन हीप यूज करके करते हैं, मीन हीप अगर यूज करते हैं अपने कोडिंग में, तब n log n टाइम में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया अलग से, बाय डिफॉल्ट यही करेंगे हम लोग, बाय डिफॉल्ट यही करना है। लेकिन अगर अलग से स्पेसिफाई कर दिया जाए कि फॉर डिलीशन ऑफ मिनिमम एलिमेंट वी आर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, देन व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाफमैन कोडिंग। अगर सिलेक्शन सॉर्ट का यूज कर रहा है मिनिमम को डिलीट करने के लिए, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग का होगा, तब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का बन जाएगा वो बनेगा बीगो n स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, बीगो n स्क्वायर बन जाएगा इस केस में। बस यही है हाफमैन कोडिंग। अच्छे से पढ़ो और 2 काम याद रखना, एक तो पढ़ाई करना है, लर्निंग करना है, दूसरा उससे ज्यादा रिवाइज करने पर ध्यान दो। नया चीज पढ़ने के लिए तो समझा ही देंगे, वो मेरा काम है। तुम वीडियो खोल कर बैठ जाना, हम गारंटी लेते हैं सारा कंसेप्ट को हम समझा लेंगे, बस देखते रहना और कुछ नहीं करना है। पेन पेपर पेंसिल कुछ भी मत लेना, क्योंकि एप्टीट्यूड यहां बना नहीं रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मत बनाओ क्वेश्चन, बैठे रहो, कंसेप्ट हम समझा देंगे पूरा। उसके बाद में जब समझ जाते हो अच्छे से, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बीच में नहीं अटेम्प्ट करना है, बीच में अटेम्प्ट करोगे आधा कंसेप्ट जानोगे, अटेम्प्ट करोगे कुछ बनेगा, हो सकता है कि आंसर मिल गया लेकिन गलत तरीके से, गलत अप्रोच से बना लिए हो, वो भी सही बात नहीं है। या फिर नहीं बना है तो डिमोटिवेट हो जाओगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए पहले पूरे कंसेप्ट को अच्छे से जान लो, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और थर्ड में थ्योरी भी रिवीजन करते रहना है। थ्योरी को रिवीजन करते रहना है, एकदम गांठ बांध लो ये चीज को, क्योंकि थ्योरी जैसे ही भूलोगे एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाएगा। अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या ला सकते हो, स्पीड और एक्यूरेसी आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। थ्योरी रहना चाहिए ना बैकएंड में, बैकएंड में थ्योरी रहना चाहिए, तभी जाकर एक्यूरेसी का बात कर सकते हो। थ्योरी नहीं है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। और 10 नंबर कम जाता है ना, अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत कर लोगे, 10 नंबर के अराउंड कम जाएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। 10 नंबर में कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो याद रखना, हर छोटा छोटा चीज को केयर करना है, हर एक पॉइंट को समझना है, और जो समझे हैं एक खुद से प्रॉमिस कर लो कि जो एक बार समझ गए हो, जब तक गेट एग्जाम ना हो जाए या जो भी कंपटीशन देना चाहते हो,
कोई लोग चाहते हो कहीं अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट होना, कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में है, या फिर गेट देना है, इसरो देना है, कोई भी पीएससी को एग्जाम देना है, जब तक वो एग्जाम निपट ना जाए तब तक सारा कंसेप्ट को याद करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। एक कसम खा लो, फिर 100% गारंटी देते हैं रिजल्ट आना ही आना है। केवल पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आता है यार, केवल कोई आदमी आकर पढ़ा दे, तुमको समझा दे कंसेप्ट को, उससे रिजल्ट नहीं बनता है। समझ भी लोगे, समझ जाओगे, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए जानो सिंपल बात क्या है कि जो समझ गए हैं उसको याद रखना। नया चीज समझना जरूरी है, नया कंसेप्ट को जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है जो पहले से कंसेप्ट सीखा हुआ है ना, उसको याद रखना भी। नया सीख रहे हैं, पुराना को भूल रहे हैं, क्या फायदा हुआ? फिर कितना नया चीज सीख लोगे? इसलिए भूलना नहीं है। रिवीजन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। रिवीजन के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाए भी है, एक वीडियो बना हुआ है, उसमें देखो किस तरीके से रिवाइज करना है। सेम इसी चैनल पर मिल जाएगा, नव एडू हब में ही मिलेगा, देख लेना। रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को अच्छे से देखो, किस तरीके से ऑनलाइन में पढ़ाई करना है, क्या क्या अप्रोच करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जो आउटर है, क्या सोशल मीडिया हो गया, कहीं और कोई दोस्त हो गया, फैमिली मेंबर ही कोई और हो गया, वो सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग होना है। किस तरीके से क्या क्या अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितना टाइम रिवीजन में देना है, कब कब रिवीजन करना है, कितना दिन के इंटरवल में करना है, सारा कुछ उस वीडियो में हम डाले हुए हैं। एक बार अच्छे से देखो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, फिर पढ़ाई करो सही से। ठीक, पढ़ाई का मतलब यही है, यही मकसद होना चाहिए। परफॉर्मेंस इससे ही आएगा यार। चलो फिर अच्छे से पढ़ो फिर।